Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So, first of all, thank you so much guys. हमारे आज फाइनली हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर्स, दैट इज़ 1000 सब्सक्राइबर्स. सो सबसे पहले मुझे आप सब लोगों को थैंक यू बोलना था. थैंक यू सो मच. एंड इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं इसी तरीके से आपके लिए सबके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी. कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप सीइंग माय वीडियोस लेक्चर्स. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर 11th केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक और चैप्टर दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये जो टॉपिक है ये आपके लिए न्यू नहीं होगा क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा है और 10th में मुझे मालूम है कि सब ने बहुत मेहनत से पढ़ा है, तभी आप सबके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं 10th बोर्ड्स में और आपने साइंस को ऑप्ट किया है, राइट? ओके. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है. अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ ना, आपने सुना होगा कि मतलब कोई एक चीज़ इन्वेंट होती है तो हम लोग बोलते हैं कि दैट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस एंड और ही इन्वेंटेड दिस. ठीक है, तो मतलब हम स्पेसिफिक न्यूटन इन्वेंटेड दिस, ठीक है. बट ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है, ठीक है. मतलब क्या कि कोई साइंटिस्ट ने एक छोटा सा थ्योरी प्रूफ किया, किसी ने एक पोस्टुलेट बोला, किसी ने किसी चीज़ का लिमिटेशंस बताया. मतलब वो चीज़ को मिला जुला कर बहुत सारी चीज़ों को करके हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया. बट हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि किसने ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है, जैसे मेंडलीफ को बोल सकती हूँ मैं. देन मैं हेनरी मोसले साइंटिस्ट को बोल सकती हूँ कि येस दे आर एक्चुअली द लीड एक्टर्स, ठीक है. तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, बट किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्होंने ही चीज़ को ये किया है, ठीक है. तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट का हाथ है, ठीक है. सो हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मैं आप सब लोगों को ये बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि अगर मैं यूट्यूब में पढ़ाने आई हूँ मतलब आई वॉन्ट टू गिव समथिंग क्वालिटी content and also which can be revised, which can be learned within less minutes. So मैं प्रेफर करती हूँ, आपको मालूम ही होगा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी इस चैप्टर के लिए भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए. इफ़ यू वांट PDF फॉर दिस, so you guys have to just comment down and then I'll be like making the PDF file and just be sending you as a link, okay? But you have to comment it for this, okay? So यहाँ पर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं. पहला होता है हमारा मेटल, सेकेंड होता है हमारा नॉन मेटल एंड थर्ड होता है हमारा मेटलॉइड्स, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा डोबेराइनर ट्रायड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ये छोटा सा एक पार्ट आपको अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 में दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसमें हमारा डिमित्री मेंडेलीव तो हमारा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हमारा डोबेराइनर ट्रायड्स और यहाँ पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव भी है. इन्होंने क्या बताया था कि दैट द एलिमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, ठीक है. इन्होंने इतना स्टेटमेंट दिखाया था कि एटॉमिक एलिमेंट्स मतलब जो हमारे एलिमेंट्स है जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस मतलब वजन, ठीक है. अब देखते हैं हम उसके बाद में. बट पीरियोडिक लॉ जो हमारा डिमित्री मेंडेलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल of the 63 element known at that time using the atomic mass and the properties of element. तो यहाँ पर हमारा मेंडेलीव का एक लॉ है. वो लॉ क्या है? the physical and chemical properties of an element. I am just trying to zoom it out a little bit. मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है. ओके, अब आई थिंक फिर भी सही है, आपको दिखना चाहिए बस. वेट. ओके, आई गेस अभी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है. ओके, तो चलिए यहाँ पर
हमारा जो मेंडलीफ का लॉ था वो क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एक तो होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, तो दे आर पीरियोडिक फंक्शन टू द एटॉमिक मासेस, वजन वापस से। बट हमारा जो रियल पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ क्या कहता है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले। ओके, तो उनका क्या था, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से इतने सारे साइंटिस्ट के लॉ जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि उनका जो लॉ कहता था वो था कि इट इज़ पीरियोडिक फंक्शन टू द एटॉमिक मासेस। बट हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इट इज़ एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन टू द एटॉमिक नंबर्स। व्हाट इज़ इट, नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर यही बात थी। तो हम लोगों को ये दो लॉ याद होने चाहिए। हम लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ग्रेट। अब हमारे एग्जाम्स में हमें ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द स्केलेटन डायग्राम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला डायग्राम करना चाहिए, या तो मैं ढूंढती हूँ अगर मेरे पास कोई और डायग्राम मुझे मिल जाए। जस्ट वेट एंड ओके, मुझे मिल गया, एक डायग्राम मुझे मिला है। ओके, मैं उसको जूम करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये आ नहीं रहा है एक्चुअली, वेट। ओके, सो यहाँ पर ये है आपका डायग्राम जो आप बना सकते हो। यहाँ पर ये आपका डायग्राम, ड्रॉ द स्केलेटन डायग्राम ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर देखो, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ठीक है, और ये 18th ग्रुप है, और ये एफ ब्लॉक है। आप सबको पता है ये सब नहीं लिखना है, ये सब फालतू चीज़ें यहाँ पर, जो मतलब ये सब फालतू चीज़ें नहीं, हमसे सॉरी, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको स्केलेटन डायग्राम पूछा जाएगा तो बस आपको बताना है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस स्केलेटन डायग्राम में आपको ये सब ही आप पता होना चाहिए, बस रेड, ये सब बस, मतलब जैसे क्या बोल रही हूँ मैं, शेप्स मालूम होने चाहिए इनके, और इनका लेबलिंग, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया, मुझे लगा था थोड़ा सा मैंने गलत बनाया, तो मैंने इसलिए आपको वाला डायग्राम बता दिया, दैट इज प्रिंटेड ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो, द टेबल इन विच द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर द डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर देखो ए है, उसके बाद बी सी डी यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद वापस से सी यहाँ पर सॉरी बी सी डी ई रिपीट हो रहा है, फिर एफ जी एच आई रिपीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या है ना, ये जो चीज़ें यहाँ पर आ रही है एक के नीचे एक, that is actually what the periodic table actually says about it. That is a table in which, ध्यान सुनना, ध्यान से समझो, रटन लगाना है आपको बिल्कुल भी, the table in which the properties are repeated। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है ना, जैसे ए के नीचे ई आ रहा है, तो ए के नीचे ई कैसे आ रहा है, बिकॉज माइट बी द प्रॉपर्टीज और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, राइट। तो मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीज़न है उसके पीछे कि हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज या लाइक यहाँ पर हमारा ए और ई क्यों नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब ए के नीचे टी भी तो आ सकता था ना, राइट, बट नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमारा ए ई आई दैट आर एक्चुअली हैविंग सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं पीरियड्स, और यहाँ पर जो हमारा वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं हम इनको। ठीक है, ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, और ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। आई नो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, बट नाउ आई एम क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ये वाली लाइंस, ऐसे वाली लाइंस इसको हम कहते हैं पीरियड्स, और यहाँ पर हम ऐसे वाली लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स या ग्रुप्स या ब्लॉक्स। ओके, सिंपल डिम्पल। यहाँ पर अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और जानकारियाँ।
जो कि पता रहना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। वैसे इस टाइप से क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इट इज़ गिवन बाय मोस्ले। देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपको सबको मालूम है। पीरियड्स जो होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना हमारी, वो हमारी होती है 7, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो हमारी होती है 18। तो हमारे 18 ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया SPDF है ना, तो वो क्या होता है, हमारे ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स है। फर्स्ट ब्लॉक का नाम है S, सेकेंड का नाम है P, दैट इज लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देन द थर्ड इज D एंड फोर्थ इज F। फोर्थ जो है हमारा वो काफ़ी अलग सा है, जो कि लेंथेन एंड एक्टिनेट सीरीज़ में आता है। मैं आपको बताती हूँ, आपके पेज नंबर 96 में दिया हुआ है आपको, वो आप लोग रेफ़र करो। ये है हमारा प्यारा सा पीरियोडिक टेबल, जो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। जिससे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जो हमारे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर ये हमारे कॉलम्स हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक को बोलते हैं हम S, सॉरी यहाँ पर आया नहीं रहा है गैस। देखो यहाँ पर इस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक। इस ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग D ब्लॉक फ्रॉम 3 to 12। एंड हमारा ये 6 ब्लॉक्स जो हैं इसको हम लोग बोलते हैं P ब्लॉक। और यहाँ पर ये जो 2 बीच नीचे बैठे हैं बेचारे, इनको हम लोग बोलते हैं F ब्लॉक, ठीक है। जो होते हैं हमारे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज, सॉरी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। सबको क्लियर हो गई है ये वाली बात। सो आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर को भी देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर helping me reach 1K subscribers. Bye.